के लिए निफ्टी 50 के लिए इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं। आज मार्केट ने जिस तरह क्लोजिंग दी है उससे एक बात साफ है कि मार्केट इस वक्त बहुत बड़े क्रूशियल लेवल पर खड़े हैं। बियर और वायर के बीच में देखते हैं कि डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पे देखेंगे डोजी कैंडल बनी है, ये देखेंगे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई जी, एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, मतलब कि मार्केट 24,215 और 24,10 पे ये सपोर्ट बना हुआ है। इसी सपोर्ट पे आपको ध्यान रखना है मार्केट में, और इसमें हाई और लो को ध्यान रखना है। चलिए मार्केट ये हाई है 24,215 का और लो है 24,10 का, इस दोनों पे ध्यान रखना। अगर मार्केट कहाँ ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आज की सिनेरियो समझते हैं कि आज मार्केट ने कैसे काम किया। जो देखेंगे पहली कैंडल बिल्स मारूबूजू और हाई बनाया 24,215 का, और एक ही कैंडल में उसने पूरा ब्रेक कर दिया, यानी कि सारे लोगों के एसएल हिट कर दिया और मार्केट जो साइडवेज टेरिटरी है, मतलब कि मार्केट ना बुलिश है ना बेयरिश है। अब मार्केट कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखेंगे। मार्केट का जो सपोर्ट है 24,000 का और हाई है 24,215 का। अब मार्केट अगर मान लो फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गई, मार्केट ऊपर चलता है तो 200 पॉइंट तो है, जब तक 24,215 का ब्रेक नहीं होता है, 15 मिनट के अंदर सस्टेन नहीं करती, तब तक आप बाई के लिए नहीं सोच सकती। इसका जो टारगेट रहेगा वो 24,350 का रहेगा। अगर सुबह सुबह 10-11 बजे ही ऊपर चला गया तो फिर मार्केट के लिए टाइम बचेगा, तो 24,350 का पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे चलने लगते हैं, मान लेते मार्केट सुबह नीचे चला, नीचे चल के मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप 24,000 से ही इमीडिएटली आप सेल की तरफ जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 24,900 का, 23,900 का, और दूसरा टारगेट लगेगा 23,800 का। यह है फ्लैट की कंडीशन। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं 24,000 पे ही ओपन, 24,200 पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ 24,200 पे ओपन हुआ, तो 15 मिनट का कैंडल का इंतजार नहीं करेंगे, फिर इसके लिए आपको 1 घंटा पूरा देना होगा। 1 घंटे में देखेंगे अगर मार्केट ऊपर ही रहा और इसको ब्रेक करा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ऊपर जाकर ब्रेक कर रहा है, तो 24,300 का टारगेट रहेगा। ये पहला कंडीशन है गैप अप में। अगर मार्केट के टारगेट जो रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट ऊपर ओपन है तो 15 मिनट ये कैंडल नेगेटिव बनाता है, तो टारगेट फिर ये रहेंगे 24,100, 24,050 के टारगेट रहेंगे। तो इसको अगर ब्रेक करना होगा तो इसके लिए इंतजार करना होगा कि 1 बजे तक अगर इसने ब्रेक किया तो फिर इमीडिएटली फिर आप सेल की तरफ जा सकते हैं। फिर 23,900 तक के टारगेट रहेंगे। ये गैप अप की कंडीशन। ग्लोबल न्यूज की वजह से मार्केट जो है तो गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ कहीं ओपन हो गया 23,900 पे, तो पहले आपको 1 घंटा फिर देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम 1 घंटे में अगर देखते हैं कि मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो अपने लिए तो कुछ बचा नहीं कंटिन्यू लें। अगर पहली कैंडल से अगर 5 मिनट की कैंडल अगर कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है, ये कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल बनती है, ऊपर से बाहर आए और इस तरह की कैंडल बनती है, तो नीचे से अगर ब्रेक करता है तो आप सेल तरफ जा सकते हैं, तो फिर 23,800 तक के टारगेट रहेंगे। ये कंडीशन गैप अप की कंडीशन है। अगर मार्केट 23,800 पे ही ओपन हो रहा है तो मार्केट को पहले देखेंगे 1 घंटा, मार्केट देखेंगे कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो 24,100 तक के टारगेट रहेंगे। ये गैप अप और गैप डाउन की। इसके अलावा मार्केट में तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस 200 से एक बार सपोर्ट और बता देता हूँ। पिछली देखो एक बार जो रेजिस्टेंस 2-3 रेजिस्टेंस ले चुका है, 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ पे। पहले गैप अप ओपन हुआ ऊपर गया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर गया, फिर गैप डाउन होकर नीचे से क्लोजिंग दी, आज ही ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करती हुई, मतलब कि मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 24,200 का है। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो मार्केट के आने वाले वक्त में 24,500 तक का टारगेट रहेंगे।
अगर ब्रेक कर देता है तो फिर 24,600 तक की 23,600 तक की टारगेट देंगे, 23,600 तक की टारगेट देंगे। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज जो मैंने वीडियो बनाई आप वो देख सकते हैं, डेटा एनालिसिस मैंने कहा था कि 24,000 पे ही रजिस्ट्रेशन करना हुआ है। अगर आप कुछ मॉर्निंग जानकारी चाहिए आप मार्केट रिलेटेड तो आप टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।